जिस तरीके से आज राहुल गांधी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा है कि एक व्यक्ति की 22 फोटे हरियाणा में, किस तरीके से आप इस बयान से? देखिए, ऐसा है, कांग्रेस नैरेटिव सेट करने की मास्टर है चुनाव के दिनों में। ये पीछे भी जो चुनाव जीतते थे झूठी अफवाहें फैला करके, अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ, भले भी एनडीए अगर आ गई, मोदी जी आ गए तो संविधान बदल देंगे, कहा था ना, संविधान बदल देंगे। अरे भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी सबसे ज़्यादा अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का अगर सम्मान करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। सरकार आई, कुछ संविधान बदला, अभी इसी तरह से सेटिंग करते हैं। जब पार्लियामेंट के चुनाव हुए, पार्लियामेंट के चुनाव में कितनी सीटें जीती? हरियाणा में 5 सीटें जीती। कौन सी ईवीएम मशीनें थी? कौन सी वोटर लिस्ट थी? यही सेम ईवीएम, सेम वोटर लिस्ट थी। अब असेंबली में कह रहे हैं कि एक ने 200 वोट डाली। अरे भाई, तुम्हारे एजेंट क्या कर रहे थे? अरे तुम्हारे सबसे चौकस एजेंट, सबसे चुकन्ने एजेंट, आपके पोलिंग एजेंट, वो क्या कर रहे थे? आप ऐसी बातें कर रहे हो, लोगों को गुमराह करना छोड़ दें। लोग बाग बहुत ध्यान से देखते हैं, क्योंकि ऐसा कभी हुआ ही नहीं, ऐसा कभी हुआ नहीं। जो गुंडागर्दी और जो बदमाशी करता है, मैंने रोहतक से चुनाव लड़ा है, 2 बार मैंने चुनाव लड़ा है, और जो गुंडागर्दी, जो बदमाशी ये करते हैं, वो तो कोई भी नहीं करता। इनको पता है, इनको सबको पता है, लेकिन ये अपनी गिरबान में झांकते नहीं हैं। ये दूसरों पर इल्जाम लगाते हैं और बिल्कुल साफ सुथरे चुनाव को, अरे भाई, अगर आपको साफ सुथरा चुनाव नहीं लग रहा था तो आपको समय था, 45 दिन का आप जाते, कोर्ट में जाते, चैलेंज करते, तब तो आप सोए हुए थे, अच्छे तरीके से आप जश्न मना रहे थे। अच्छा भाई, हार गए, क्यों जश्न मना रहे थे? एक दूसरे की खींचम तान है, अलग अलग गुटों में बटी हुई है कांग्रेस, आज भी बटी हुई है। उन चीज़ों से अब अपने आकाओं को शक्ल दिखा नहीं सकते। अब फुर्सत में आए हैं तो यही है कि भाई अपनी जान बचा लो, अपनी जान बचा लो, झूठे सूचे इल्जाम लगा करके अपनी जान बचाओ, गुमराह करो, अपने नेताओं को गुमराह कर करके सब सारी बातें करते हैं। लेकिन पहले ईवीएम पर दोष माना जाता था, लेकिन अब ऐसा जो वोट बनने तो पर, मैं कहने तो लग रहा हूँ, अब इन्होंने देख लिया ईवीएम पर खूब छक लिए, ये ईवीएम पर दोष लगा के छक लिए, लेकिन लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि ईवीएम साफ सुथरा इलेक्शन ईवीएम से हो सकता है। लेकिन लगता नहीं सर, अब जो है, अब इन्होंने एक नया रास्ता ढूंढ लिया, नया रास्ता ढूंढ लिया कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ है। तो इनके बातें जो हैं, ये बिल्कुल लोगों को ना हजम होने वाली है, ना ये रुकने वाली हैं। ये ऐसे ही बकवास करते रहेंगे। इनके दिमाग में है कि इस तरह की बकवास, इस तरह की झूठ बोल करके तुम बिहार में कुछ जमा लो, कि कल चुनाव, कल वोट पड़ेंगे। लेकिन बिहार की जनता जानती है, बिहार की जनता ने मन बना लिया है, सॉलिड मन बना लिया है। अब की बार पिछली बार से कहीं ज्यादा सीटें आएंगी, रिकॉर्ड बनेगा बिहार के अंदर। आप देखना, मेरी बातें लिख लो, अब की बार रिकॉर्ड बनेगा बिहार के अंदर। इतना एनडीए का बहुमत आएगा कि रिकॉर्ड बनेगा। उन्होंने एक वीडियो भी दिखाई है, क्या उसी तरीके से बहुमत आएगा या फिर किस वीडियो? तो आपने देखा, सब मैनिपुलेटेड है, सब जोड़ तोड़ करके। हरियाणा सीएम, जो मौजूदा सीएम है, उसकी चुनाव के दौरान की एक वीडियो दिखाई है, उनके पास सब कुछ है, वो किस तरीके की वीडियो दर्शाती है? उनके पास सब कुछ है, इसमें क्या दिक्कत है? मैंने अभी बताया है, हरियाणा, भारतीय जनता पार्टी, हरियाणा सरकार के पास बहुत कुछ है। तीसरी बार सरकार बनी है, बहुत कुछ उनके पास विकास है। उन्होंने 10 साल में जो विकास किया, कितना कुछ किया। उन्होंने 10 साल में पारदर्शिता की, वही बहुत कुछ में नहीं। उन्होंने हर वर्ग का, किसान का, खेती और मजदूर का, गरीब का, दलित का, बैकवर्ड का, ओबीसी का, नौजवान, कर्मचारी, व्यापारी, छोटा बड़ा, स्वतंत्रता सेनानियों का, शहीदों का, खिलाड़ियों का, सबका सम्मान किया। ये बहुत कुछ नहीं। सर, चुनाव आयोग पर सीधा निशाना है ये आखिर? कि ऐसा निशाने लगाते रहो, उनके निशाने हमेशा फुस होते हैं, उनके बम फुस होते हैं। और चुनाव आयोग निष्पक्षता से
बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से काम कर रहा है और इलेक्शन बहुत अच्छे तरीके से इलेक्शन करा रहा है। पिछले आप उठा करके देखो, जब चुनाव हुआ करते थे, जब मशीनें यूज नहीं हुआ करती थी, तो किस तरह से बूथ के बूथ लूटते थे, बूथ के बूथ लूट लिए जाते थे। ये आप फिर दोबारा से देश को उसी चीज़ में लेके आना चाहते हैं। देश इतना आगे निकल गया है, फिर दोबारा से उसी चीज़ में लेकर के आना चाहते हैं कि इनकी गुंडागर्दी चले और ये बूथों को लूटें और अपनी सरकारें बनाएं। जंगल राज से मशहूर था बिहार, था कि नहीं? तो जंगल राज है बिहार में, और आज आप देख करके जा करके देखो कितनी शांति, अमन चमन, विकास के रास्ते पर बिहार दौड़ रहा है, और आने वाले समय में विकास होगा बिहार में। सर